राइडर, योर होस्ट अनुग्रह वेलकम्स यू ऑल इन माय अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा चंपू लग रहा हूँ बिकॉज मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं तो मैंने थोड़ा सा जेल लगा करके इनको सेट करा है। खैर एनीवेज, अब देख रहे हैं पसीना भी आ रहा है। सो आज के इस व्लॉग के अंदर, जैसा मैंने अपने पुराने वाले व्लॉग में आप लोगों से वादा करा था कि मैं मोटो गुजी इज़ नॉट पॉपुलर इन इंडिया, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। 2 ही फैक्ट्स है, वैसे तो मेरे को 2 ही मिले हैं। एंड फिर बाद में अपन ऑटोमोटिव न्यूज़ को देखेंगे कि क्या हो रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम लैप्स दे रखे हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर वो वाला पार्ट अगर देखना है तो ये आप स्किप कर सकते हैं टाइम से। और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो अपन ऑटोमोटिव न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ निकल करके आ रही है बेनेली की, कि बेनेली ने अपनी 550 फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल को अभी टेस्टिंग ग्राउंड पे उतार दिया है, जो कि 46 bhp एंड 46 bhp एंड 46 Nm ऑफ टॉर्क दोनों ही सेम रखा है। एंड इसमें आपको इनलाइन ट्विन इंजन मिलेगा जो कि 500 cc का होगा। एंड एक्सपेक्टेड प्राइस अभी इन्होंने रिवील नहीं करी है, तो अभी एक्सपेक्टेड पता नहीं है कि कितना रहेगी इसकी। बट अगर 500 cc है तो आई थिंक ये 5 to 6 lakhs की होनी चाहिए, जितनी अभी बेनेली लियोनचिनो जितनी की ऑन रोड आपको पड़ेगी उतनी ही प्राइस रेंज के अंदर ये आपको पड़ जाएगी। पसीना इतना आ रहा है तो इसीलिए मैं हो सकता है कि बार बार अपना पसीना पहुँचूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करना उस चीज़ के लिए। अब अगर जैसे अभी आप 2021 के अंदर अगर आप एक स्कूटर लेने का अगर सोच रहे हैं, स्कूटी लेने का अगर सोच रहे हैं, तो किन 5 स्कूटीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए लेने के लिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर में किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी जो स्कूटी जो आती है वो है होंडा एक्टिवा 110 तो इसके अंदर 110 cc का इंजन है। एंड ये स्कूटर के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये स्कूटर थोड़ा सा हैवी रहता है। अगर आप अपने डेली यूज़ के लिए अगर ले रहे हैं तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को या अपनी सिस्टर को ये गिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा इसको वेट को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उनको, बिकॉज ये थोड़ा सा हैवी स्कूटर रहेगा। वेल अपन दूसरी अपनी स्कूटी पे आते हैं, तो सो दैट इज़ एक्सेस 125 कितना देती है। तो 125 cc का इंजन आपको इसमें मिल रहा है, 8 bhp एंड 10 Nm ऑफ टॉर्क। तो एक्सेस मेरे पास भी है, मैं भी ओन कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। एंड इसका एवरेज बहुत ही अच्छा है। आप इसको सिटी के अंदर कम से कम 55 kmpl का आप इससे एवरेज क्लेम मतलब एवरेज निकाल सकते हैं इस गाड़ी से। और अगर आप इकोनॉमी पे अगर आप चलाएंगे तो आपको 55 to 60 मतलब तक की 60 तो कंपनी क्लेम कर रही है, मगर अगर आप इसको इकोनॉमी पे चलाएंगे तो 55 ये आराम से दे देगी। वेल अपनी सेकंड जो स्कूटी है दैट इज़ जुपिटर 110 which is having 110 cc and 7 bhp and 8 Nm of torque। वेल ये अगर देखा जाए तो 110 cc सेगमेंट के अंदर ये सबसे लाइट वेट स्कूटर है जो कि TVS दे रही है अपने को। और इसका अभी जो BS6 अवतार जो आया है, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन की वजह से ये और अच्छा आपको एवरेज दे देगी। वेल TVS की एक और गाड़ी निकल करके आ रही है, दैट इज TVS NTORQ 125 विच प्रोड्यूसिंग 9 bhp एंड 10 Nm ऑफ टॉर्क। वेल अगर जैसे NTORQ को अगर देखा जाए और एक्सेस को अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर सेम इंजन है, लेकिन पावर माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। और यही चीज़ एक्सेस को थोड़ा सा यहाँ पे प्लस पॉइंट दे देती है, क्योंकि एक्सेस अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लाइट वेट गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर हालांकि आपको मेटल फ्रेम एंड जो प्लास्टिक फाइबर फ्रेम है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक्सेस 125 मिल रही है। बट NTORQ की जहाँ तक बात है, सो दैट इज़ अ कंप्लीट प्लास्टिक फाइबर बॉडी,
बट उसमें यह है कि इसका जो ग्रंट है, मतलब जो इंजन साउंड है, दैट इज़ सो एग्रेसिव, मतलब एक अच्छा पंच देती है आपको। एंड TVS इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स पिकअप पावर। तो आपको टॉर्क, जैसे अभी मैंने बताया कि 10 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क इसमें मिल रहा है, तो 10.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इज़ अ वेरी बिग नंबर। एंड बाकी तो आप जब आप टेस्ट ड्राइव जब लेने जाएंगे तो आपको बाकी की चीज़ें पता पड़ जाएंगी। और अपना जो लास्ट जो स्कूटर अपना जो इस लिस्ट में है, दैट इज़ हीरो प्लेजर प्लस। तो हीरो प्लेजर प्लस के अंदर अगेन 110 cc का इंजन एंड 8 न्यूटन मीटर 8 bhp एंड 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। अब अपन अपने दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, वेल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर द हॉट सेलिंग केक इन द हाइकिंग प्राइस ऑफ फ्यूल। तो जहाँ पे अभी जैसे मैं उदयपुर में हूँ, तो उदयपुर के अंदर 100 रुपीज़ लीटर हो चुका है पेट्रोल। एंड इलेक्ट्रिक, अब जैसे मैंने बोला था पहले कि इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर, तो इलेक्ट्रिक को जो प्रोवाइड करा रहे हैं दैट इज़ बजाज एंड द सेकेंड वन इज़ अपने TVS। तो बजाज ने अपना चेतक निकाला है, और चेतक की अगर मैं सेल्स फिगर्स की अगर बात करूँ तो 110 यूनिट्स वो 2021 के अंदर। और इसका मैं जल्दी ही एक रिव्यू बनाऊंगा, अगर ये उदयपुर में अवेलेबल होता है तो मैं इसका जल्दी ही रिव्यू करूंगा, क्योंकि इसके फीचर्स मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं, जो कि मैं जल्दी इसको अपने आने वाली वीडियोस में कवर अप करूंगा। और दूसरा जो स्कूटर जो निकल करके आ रहा है दैट इज़ TVS iQ, जो कि अभी तक सेल्स में अभी बिग मेट्रो सिटीज़ में ही आया है, तो वहाँ पे उसकी सेल्स अभी 307 यूनिट्स ही हुई हैं, विच इज़ अ गुड नंबर। बट अगर जहाँ तक बात है TVS iQ की, तो अभी तक इसका मेरे को एक भी रिव्यू अभी तक देखने को नहीं मिला यूट्यूब पे। वेल अभी तक आ गया होगा, तो अभी मैं देख करके एक नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। और 307 यूनिट्स आर प्रिटी गुड नंबर, बट अभी तक उदयपुर में ये सिर्फ बुकिंग पोजीशन पे आया है, अभी तक सेल्स उसमें नहीं आया है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अब अपनी लास्ट न्यूज़ पे अपन आते हैं। सो दैट इज़ फॉर द रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड के अंदर अगर आप देखें तो 650 ट्विंस अभी रॉयल एनफील्ड ने अपनी 2019 के अंदर इन्होंने निकाली थी। एंड इसके अब कई सारे अवताज रॉयल एनफील्ड अब निकाल रहा है। अभी मेरे को ये पता चला है कि जिस सोर्स से ये पता चला है उसमें ये, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये ट्रायल बेसिस पे अभी मतलब टेस्टिंग ग्राउंड पे इन्होंने अभी उतार दिया है रॉयल एनफील्ड की रोडस्टर को, जो कि सेम इंजन शेयर कर रही है अपनी कॉन्टिनेंटल 650 का, जो कि प्रोड्यूस करता है आपको 47 bhp एंड 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब इसकी प्राइस की अगर अपन बात करें तो ये आपको पड़ जाएगी ऑलमोस्ट 3.4 to 3.6 लैक्स एक्स शोरूम। और बाकी का तो इसमें जो मीटर कंसोल है वो अगेन मीटर 350 का उठा करके इसमें डाला है। और आने वाले टाइम पे देखते हैं कि इसका, क्योंकि जो ग्रंट जो बोल रहे हैं वो 650 से थोड़ा सा अलग होगा, बट रेस्ट तो अपने को जब ये लॉन्च होगी तभी पता पड़ेगा। आज के इस वीडियो के अपन लास्ट पार्ट पे अपन आ गए हैं। तो लास्ट पार्ट में जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि वाई मोटो गुजी इज़ नॉट पॉपुलर इन इंडिया। इसके मेरे को दो जो फैक्टर्स जो पता पड़े हैं, दैट इज़ कि इसके जो सेल्स फिगर हैं, सेल्स फिगर्स इंडिया में इसके कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे अपन बोल सकते हैं, ना ज़्यादा है ना कम है। तो सेल्स फिगर्स की अगर अपन बात करें तो इंडिया में ये पियाजो जो एप्रिलिया और जो वेस्पा जो बेच रहे हैं, उन्हीं के शोरूम्स पे ही आपको बिग मेट्रो सिटीज़ के अंदर ये आपको मोटो गुजी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके जो रिलायबिलिटी जो है इंजन की एंड आफ्टर सेल सर्विस की, दैट इज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि इन बाइक्स के अंदर जो इंजन जो आता है दैट इज़ 90 डिग्री वी ट्विन, और जो इसकी जो ड्राइव ट्रेन जो है दैट इज शाफ्ट ड्रिवन। तो शाफ्ट ड्रिवन अगर जैसे देखा जाए तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि BMW एंड प्राइम कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि
अपनी शाफ्ट ड्रिवन बाइक्स को निकाल रही है। बट अगर इसके अंदर अगर देखा जाए तो 90 डिग्री वी ट्विन उतनी ज़्यादा आपको पावर जनरेट करके नहीं देता है, बिकॉज दे आर टॉर्की इंजन्स। तो टॉर्क आपको ज़्यादा मतलब जब आप कहीं अगर जैसे ट्रेल पे जा रहे हो या फिर आप डर्ट ज़्यादा करते हो तो आपको चाहिए होती है। बाकी आप जैसे क्रूजिंग जब आप कर रहे हो तो क्रूजिंग के अंदर आपको उतना टॉर्क नहीं चाहिए होता है, आपको उस टाइम पे पावर चाहिए होती है। तो ये उतनी पावर ज़्यादा जनरेट करके नहीं देते हैं। एंड इसके इंजन कभी कभार ब्रेक डाउन होते रहते हैं, एंड नॉट विद द मिनिमम इश्यूज, विद द मैक्सिमम इश्यूज। और इसका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है दैट इज़ द वर्स्ट। इसके कई बार मैंने कई सारे वीडियोस में देखा था कि सबसे ज़्यादा इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन पैदा कर मतलब इनके सर्किट्स के अंदर होती हैं इंडिकेटर्स को लेकर के। रेस्ट ऑफ द बाइक इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। बट आप सबसे पहले इसको लेने से पहले कुछ चीज़ें ये भी कंसिडर करना कि आफ्टर सेल सर्विस आपको प्रॉपर कहाँ पे मिल रही है, आपकी सिटी में अवेलेबल है कि नहीं है। और दूसरा ये कि आपको इसके जब आप इंजन मतलब जैसे जब कोई ब्रेकडाउन होता है तो आपको इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं कि नहीं मिलते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। एंड अगेन प्लीज़ वेयर द मास्क एंड ऑलवेज यूज सैनिटाइजर, एंड प्लीज़ डू सोशल डिस्टेंसिंग इन द पब्लिक areas. That's all for this vlog. Thank you. Bye bye.